Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I am your instructor, Dr. Nazia Anwar. In this lesson, I will explain what grid computing is all about. At the end, you should have a good understanding of this important technique. In this lecture, we will have a conceptual view of grid computing. Then we will see how to define a grid computing, and after that we will look at the properties and characteristics of a grid. Then we will see why do we need to have a grid computing system, and what is an on-demand computing or utility computing, and how it is related with grid computing. Why are everyone saying grid? It means ये ग्रिड का वर्ड क्यों यूज़ होता है, या हमने ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए ग्रिड का स्पेसिफिक टर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, और ग्रिड के इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, डेट इज़ कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फीचर्स विच करेक्टराइज अ ग्रिड कंप्यूटिंग, या सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स हैं ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम के. एंड देन वी विल लुक एट हाउ कैन वी बिल्ड अ ग्रिड. उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे कि ग्रिड कंप्यूटिंग कैसे वो करती है, एंड देन वी विल सी द डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर द सेम टर्म ग्रिड, एंड इसका कंसेप्ट क्या है इसको रिविजिट करेंगे, एंड देन वी विल डिफाइन virtual organizations within a grid. बिल्कुल मोस्ट बेसिक लेवल पर अगर हम ग्रिड को देखें, then grid computing is a computer network in which each computer's resources are shared with every other computer in the system. प्रोसेसिंग पावर हो, चाहे वो मेमोरी है, डेटा स्टोरेज है, जितनी भी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जिनको कोई भी ऑथराइज यूजर्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, इन सिस्टम्स की जितनी भी यानी रिसोर्सेज हैं उनको कम्युनिटी रिसोर्सेज जितनी भी हैं उनको ऑथराइज यूजर्स यूज़ कर सकते हैं. ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम को आप सिंपली ये कह सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर कंप्यूटर्स रनिंग ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, या एज कॉम्प्लेक्स एज इंटरनेटवर्क सिस्टम्स comprised of every computer platform you can think of. यानी ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत सिंपल भी हो सकता है, जिसमें जो होमोजीनियस हो, जिसमें सिस्टम्स हो, यानी एक ही जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स हो, सब में एक ही जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा हो, या बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बहुत सारे उसमें इंटरनेटवर्क सिस्टम्स हो, और हर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जो है वो हर तरह का डिफरेंट तरह की हेट्रोजीनियस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स हो, हर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म दूसरे से डिफरेंट हो, या जितने भी आप कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स इमेजिन कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो. तो ग्रिड कंप्यूटिंग बहुत सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है. ग्रिड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट जो है ये कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है. बेसिकली इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग different computers within the same network share one or more resources. In the ideal grid computing system, every resource is shared, turning a computer network into a powerful supercomputer. यानी बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की ही एक स्पेशल काइंड है. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं. तो एक अगर हम कहें कि एक आइडियल ग्रिड सिस्टम है उसमें भी जो है हर रिसोर्स वो शेयर हो सकती है. तो हम कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर नेटवर्क को जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो रही होती हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क एज अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर की तरह हम उसको व्यू कर सकते हैं, कंसेप्शलाइज कर सकते हैं उस सिस्टम को. अगर एक सही यूज़र इंटरफेस हो तो किसी भी कोई ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम है तो उसको जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो जितनी भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उस ग्रिड की, आपको लगेगा कि आप ऐसे जैसे आप अपनी लोकल मशीन की रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं. So every authorized computer would have access to enormous processing power and storage capacity. उस ग्रिड में जितने भी ऑथराइज्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको जितनी भी तमाम उस ग्रिड की इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर है, स्टोरेज कैपेसिटी है, तमाम ऑथराइज्ड कंप्यूटर्स
उसको, उन प्रोसेसिंग पावर को और स्टोरेज कैपेसिटी को यूज कर सकेंगे। So now let's see what actually is grid computing. Means what exactly is a grid computing system. अब हम ये देखते हैं कि grid computing system क्या है। Grid computing systems work on the principle of pooled resources. Grid computing is the collection of computer resources from multiple locations to reach a common goal. Grid computing is the sharing of load across multiple computers to complete tasks more efficiently and quickly. यानी बहुत सारे पूल्ड रिसोर्सेज होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज हैं जो कि डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस पर हैं, तो उनसे मिलकर जो है वो एक ग्रिड सिस्टम बनता है और तमाम कंप्यूटर्स के जो रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसिंग पावर है, स्टोरेज है, उसको कोई भी ऑथराइज कंप्यूटर जो है वो उस ग्रिड के अंदर का वो उसको यूज़ कर सकता है। लेट्स से कि इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं, लेट्स से आप हैं और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं कि किसी कैंपिंग ट्रिप में आप जाते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा टेंट है, तो आप वॉलंटियर करेंगे कि आप अपने टेंट को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आपके फ्रेंड्स जो हैं, कोई और आपका फ्रेंड है वो कहेगा कि मैं फूड लेके आता हूँ, तो मैं सारे ग्रुप के लिए फूड लेके आऊँगा। कोई तीसरा उस ग्रुप फ्रेंड है जो कि ट्रिप में साथ जा रहा है, वो कहेगा कि ठीक है, आपको कन्वेंस मैं प्रोवाइड करूँगा, कम्यूटिंग की मेरी जिम्मेदारी होगी, ट्रिप पे आना और जाना। यानी आप जब ट्रिप पे जाएंगे तो इसका मतलब आप तीनों दोस्त जो हैं, आप तीनों ने अपनी नॉलेज या स्किल्स के मुताबिक जो है वो ट्रिप को फन और कंफर्टेबल बना दिया है। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने उसके अंदर रहते हुए अपनी रिसोर्सेज को आपने शेयर किया है। अगर आप इसी ट्रिप को अपने तौर पे सारा कुछ मैनेज करते तो आपको ज़्यादा टाइम लगता रिसोर्सेज को असम्बल करने में, और आपको जो है वो ज़्यादा ये हार्डर भी होता अगर ट्रिप आप अपने तौर पे ये मैनेज कर रहे होते। तो बिल्कुल इसी को हम ग्रिड कंप्यूटिंग से रिलेट कर सकते हैं। सो अ ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम यूजेस दैट सेम कंसेप्ट, means to share the load across multiple computers to complete tasks more efficiently and quickly. यानी ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो लोड को बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स में शेयर कर लेता है ताकि कोई भी टास्क ज़्यादा एफिशिएंटली और क्विकली परफॉर्म हो सके। तो हम कह सकते हैं दैट ग्रिड कंप्यूटिंग इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस टू रीच अ कॉमन गोल। यानी बहुत सारी डिफरेंट लोकेशन से जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल देखने से पहले हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या होती हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज में सीपीयू आ सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है माइक्रो प्रोसेसर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है और डाटा को डायरेक्ट करता है डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर। इस कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा सीपीयू हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर रिसोर्सेज में और क्या आ सकता है? मेमोरी आ सकता है। इन जनरल तो हम कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज को हम कहते हैं। मेमोरी जो है बेसिकली वो उसमें डाटा जो है वो बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर से करीब रखने के लिए मेमोरी में डाटा आप स्टोर करते हैं। अगर मेमोरी ना हो तो मेमोरी को जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने मोर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस से डाटा को रिट्रीव करना होगा, सर्च करना होगा। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, तो मेमोरी के बगैर सीपीयू को यानी माइक्रो प्रोसेसर को हार्ड डिस्क में से डाटा सर्च और रिट्रीव करना होगा जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटिंग रिसोर्स में स्टोरेज आ जाती है। इन ग्रिड कंप्यूटिंग टर्म्स स्टोरेज रेफर्स टू परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव्स और डेटाबेसेस। तो स्टोरेज में हार्ड डिस्क डिवाइस परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव्स आ जाती हैं या डेटाबेसेस आ जाती हैं, ये जो है ये स्टोरेज में आ जाती हैं। नॉर्मली कंप्यूटर जो है जब वो ऑपरेट कर रहा होता है तो कोई एक कंप्यूटर है, जाहिर बात है उसकी लिमिटेशंस होती है कि उसे सिर्फ अपनी ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है, और जाहिर बात है एक अपर लिमिट होगी कि कंप्यूटर कितना फास्ट रन कर सकता है और कितनी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकता है, कितनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। So most computers are upgradable, which means it's possible to add more power or capacity to a single computer. ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो हैं वो अपग्रेडेबल है, यानी आप इसका मतलब ये है कि आप एक अपने कंप्यूटर में मज़ीद
कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं, उसी में ज़्यादा पावर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इंक्रीज ही इस तरह होगा, क्योंकि एक लिमिटेशंस है ना एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम की। So grid computing is a form of distributed computing that involves the coordination and sharing of geographically distributed networked computational resources. तो ग्रिड रिसोर्सेज जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स की जो ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, यानी ऐसे आपकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में हैं, नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन जब की जाती है तो इसको हम कहते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी जो है जो 1990s में डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट की गई, तो उसके रिजल्ट में ही हमारे पास ये ग्रिड कंप्यूटिंग आई है, जिसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो जो है वो उसमें फोकस किया गया 1990s में कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं उनके लिए टूल्स डिज़ाइन किए जाएं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स को क्यों यूज़ किया जाता था, ताकि वो बिल्कुल एज सुपर मेटा कंप्यूटर के तौर पे बिहेव करे, तो उनके लिए टूल्स डिज़ाइन किए गए। और उसके बाद जो एंड ऑफ 1990s में जो थे वो ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए गए जिनकी मदद से आपके पास इंटीग्रेटेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स जो है वो आप आए, नेटवर्क्स, डेटाबेसेस या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन सबको आपस में शेयर किया गया। यानी बहुत सारी ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, जो कभी डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर थी, जो उन सब ने एक दूसरे के सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम को यूटिलाइज किया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स जो थे उनकी नेटवर्क्स, डेटाबेसेस, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको इंटीग्रेट करके यूज़ किया। So grid computing is a kind of high performance computing, HPC, which is an emerging technique in which multiple computers link together to combine resources. Grid computing involves connecting geographically remote computers into a single network to create a virtual supercomputer by combining the computational power of all computers on grid. ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे, डिफरेंट ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड रिमोट लोकेशंस हैं, उनमें जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं उनको वो ऐसे कंबाइन करता है बिल्कुल जैसे आपको एक लगेगा कि एक सिंगल जो है वो वर्चुअल सुपर कंप्यूटर है, यानी आप उसकी कंप्यूटेशनल पावर को एज अ होल जो है वो व्यू कर सकते हैं। बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो रिसोर्सेज को, कंप्यूटर रिसोर्सेज को लिंक करते हैं ताकि आपको बिल्कुल आप कलेक्टेड पावर तमाम कंप्यूटर्स की, उस सिस्टम ग्रिड के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनकी पावर को एज अ कलेक्टेड पावर आप यूटिलाइज कर सकें। तो इंडिविजुअल यूज़र को बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप जो हैं जब आप यूज़ कर रहे हैं, यानी आप उस ग्रिड को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू अ सुपर कंप्यूटर। इंडिविजुअल यूज़र के लिए ऐसे होगा, it's as if the user's computer has transformed into a supercomputer. Grid computing is a type of distributed computing that combines the resources of interconnected groups of several independent computers that communicate through the use of a network in a way that makes them look and act like a single computing entity. ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेज जो हैं, यानी डिफरेंट इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स जो हैं, यानी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं, वो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पर हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ये उनको ग्रिड कंप्यूटिंग में उन सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, किसी भी नेटवर्क के थ्रू उनमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जाती है, जैसे इंटरनेट के थ्रू की जा सकती है या कोई अपना लोकल नेटवर्क हो सकता है जिसके थ्रू की जाए। तो बिल्कुल वो ऐसे लगेगा कि ऐसे जैसे एक सिंगल कंप्यूटिंग एंटिटी है वो ग्रिड, जैसे इट विल बिहेव, द यूजर्स कंप्यूटर देन विल बिहेव एक्ट लाइक अ सुपर
virtual supercomputer. Each computing task is broken down into smaller pieces and distributed throughout the available computing resources for execution. ग्रिड के अंदर जितने कोई भी कंप्यूटिंग टास्क है उसको स्मॉलर टास्क में ब्रेक किया जाता है और फिर जितने भी उस ग्रिड के अंदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. दीज पीसेस आर प्रोसेस्ड इन पैरेलल एंड एज अ रिजल्ट कंप्लीशन इज अचीव्ड इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम. वो जो टास्क डिवाइड किए जाते हैं उनको फिर इन पैरेलल एग्जीक्यूट किया जाता है, तो हमें फिर ये है कि रिजल्ट जो है वो लेस टाइम में रिजल्ट अचीव हो जाता है, जो एंड पे जो रिजल्ट आप अचीव करते हैं. The term virtual organization is used to describe the distributed team and the shared resources that are provided. virtual organization की हम टर्म इसमें बार बार यूज करेंगे. virtual organization बेसिकली कहते हैं वो आपकी टीम जो डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है और जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर्स और जो रिसोर्सेज जो शेयर कर रहे हैं उसको हम कहेंगे virtual organization. तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? ये ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं जो ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज को कलेक्टिवली इसमें यूज़ किया जाता है ताकि आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और रिसोर्स शेयरिंग जो है वो अचीव कर सकें. मीन्स ग्रिड कंप्यूटिंग यूजेस ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज collectively to achieve high performance computing and resource sharing. जो कंप्यूटर्स हैं उनको लोकली भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, नेशनली भी या कंट्रीज में भी, कॉन्टिनेंट्स में भी, यानी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकती है ग्रिड आपकी, अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स भी हो सकती है. बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग जो है इसमें ज़्यादातर होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, तो ज़्यादातर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते, तो बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे होते हैं. यानी आप कह सकते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटर्स होते हैं दे क्रॉसेस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज. और जो डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स होती हैं उनका काम ये होता है कि उन्होंने मेजर प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नई ड्रग्स की सर्चिंग करनी है या कोई क्योर आपने देखना है, जैसे कोरोना वायरस का कोविड-19 का क्योर सर्च करना हो या फाइंड आउट करना हो, या नई ड्रग सर्च करनी है या उसका क्योर सर्च करना है. तो कंप्यूटर्स के अलावा जितनी भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं जिसमें कोई भी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट भी हो सकता है जो कि किसी एक साइट पे है, तो उसको भी उस टीम के जितने भी लोग हैं वो शेयर कर सकते हैं. जो एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट होगा वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा जनरेट कर रहा हो और उस डाटा को जो उस टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने स्टडी करना हो, तो वो स्टडी करेंगे. जितने भी कंप्यूटर्स उस ग्रिड के अंदर हैं उनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो दूसरी साइट्स पर भी हों, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरी साइट्स पर जो कंप्यूटर्स हैं उस ग्रिड के अंदर उनको भी यूटिलाइज करके उस डाटा को स्टडी कर सकते हैं. So the term virtual organization is used to describe the distributed team and the shared resources that are provided. बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग जो थी ये मिड 1990s में इसका ज़्यादा वाइड स्प्रेड ग्रोथ हुआ बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम हाई स्पीड नेटवर्क्स जो हैं जैसे खासतौर पे इंटरनेट जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लग गया, उसका वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा था, तो उसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम जो थे उनको बहुत आसानी के साथ इंटरकनेक्ट किया जा सकता था इंटरनेट की वजह से. तो ग्रिड कंप्यूटिंग जो है इसमें ये फिर इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बन गई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की, क्योंकि ये रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में. तो इस वजह से हम इंटरनेट से फ़ायदा उठाते हुए और या दूसरे हाई स्पीड नेटवर्क से फ़ायदा उठाते हुए जो हम ऐसे कंप्यूटर्स जो कि ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स हैं उनको हम कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको उन डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स को हम कलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है. ग्रिड कंप्यूटिंग में इसी वजह से बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपनी रिसोर्सेज सप्लाई कर सकते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ पर्सनल प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स अपने प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इस वजह से ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है. मीन्स द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज. So
अभी हमने अपने इसमें जो है वो हमने ग्रिड कंप्यूटिंग को डिफ़ाइन किया। हमने देखा कि एक्चुअली ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ मिड 1990s में, क्योंकि तब इंटरनेट की ग्रोथ हुई, हाई स्पीड नेटवर्क्स जो हैं वो हमारे पास आए। और ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, उनकी हम जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोकेशंस पे हैं उनको हम कलेक्ट करके हम उनकी कंबाइंड पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस ये साइंटिफिक इंजीनियरिंग की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, किसी मेडिसिन की क्योर में, कोई ड्रग्स की फाइंड आउट करने में, हम उन कलेक्टिवली बहुत सारी कंप्यूटिंग सिस्टम्स की पावर को रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू और कोलैबोरेशन के थ्रू हम जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज जो है वो अपनी रिसर्च परफॉर्म कर सकती है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है। सो हम अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।